कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना वाना बदलेगा तो खुद को बदल के देख मेरे दोस्त, तभी तो ये जमाना बदलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, हमारी क्लास होने वाली है बीएसटीसी पीटीटी पशु परिषद परीक्षा पेपर 2024 से संबंधित। मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के न्यू जिले व न्यू संभाग से हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित होने वाली है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। लाइव अपडेट ये पहली क्लास होने वाली है, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सबको राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना वाना बदलेगा तो खुद को बदल के देख मेरे दोस्त, तभी तो ये जमाना बदलेगा। बिल्कुल, तो बढ़िएगा हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपके सामने है ना, ये देखिएगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न के बारे में मैं बात करूं है ना, देखिएगा राजस्थान में संलग्न जिले कौन से, राजस्थान से संबंधित जिले कौन से आपको बताना है, ठीक है ना। देखिएगा झालावाड़, बूंदी, गंगापुर सिटी, बिल्कुल है ना। सिरोही, पाली, ब्यावर, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। उसके बाद सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। चूरू, झुंझुनू और जयपुर, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाई हो, ठीक है ना। कमेंट कर दीजिएगा। संलग्न जिले मतलब है ना पास पास में जो जिले है ना, पास पास में, वो आपको बताना है, ठीक है ना। एक जिला यहाँ पे, एक जिला यहाँ पे और एक जिला यहाँ पे, पास पास वाले जिले आपको बताना है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, झालावाड़ तो हाड़ौती में आ गया, बूंदी हाड़ौती में आ गया, ठीक है ना। गंगापुर सिटी तो भाई सवाई माधोपुर के उस साइड चला गया, ये नहीं होगा अपना है ना, बिल्कुल। उसके बाद सिरोही, पाली, ब्यावर, बिल्कुल ये होगा है ना। सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, मेरे प्यारे भाई सिरोही तो सबसे लास्ट में आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर ये थोड़ा अलग अलग हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल ये भी अपना नहीं होगा। चूरू, झुंझुनू तो पास में है, लेकिन भाई जयपुर थोड़ा साइड में है ना, ये भी नहीं होगा। तो अपना केवल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना जो बता रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखिएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, इसने क्या पूछा, इसने पूछा है अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर, बीकानेर व गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, बीकानेर व चूरू जिले से। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल, हमारी क्लास राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की क्लास कितनी बजे होती है, शाम को 9 बजे। कितनी बजे मेरे प्यारे भाई, शाम को 9 बजे होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसका उत्तर होगा, देखिएगा मैं बात करूं है ना गंगापुर से, कितनी, गंगानगर की है ना भाई, गंगानगर, ठीक, कितना, अरे हनुमानगढ़ तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट होगा। देखिएगा गंगानगर की भाई कितनी, 5 तहसीलें, कितनी, 5 तहसीलों को मिलाकर, और बीकानेर की कितनी मेरे प्यारे भाई, बीकानेर की 2 तहसील को मिलाकर कौन सा जिला बनाया मेरे प्यारे साथियों, अनूपगढ़ जिला, ठीक है ना, अनूपगढ़ जिला बनाया गया। कौन सी आकृति मेरे प्यारे साथियों, इसकी है अपनी शेर के जैसी आकृति, शेर बैठा हुआ शेर होता है ना, उस टाइप की आकृति है। अगले प्रश्न की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप सब लोग। देखिएगा इसने क्या पूछा है, पुनर्गठित संभाग और उनमें शामिल जिलों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना है ना। जोधपुर में 6 है क्या, पाली में 4 है क्या, उदयपुर में 5 है या बांसवाड़ा में 4 है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं बात करूं जोधपुर की, ठीक है ना। देखिएगा जोधपुर में 6, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। पाली में 4 है क्या मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल पाली में 4 है, ठीक है ना। बिल्कुल उदयपुर में 5, बिल्कुल 5 है। बांसवाड़ा में 4 है क्या भाई, बांसवाड़ा में 4 है क्या, अरे जल्दी से बताओ, बांसवाड़ा में 4 नहीं होंगे भाई, कितने होंगे, बांसवाड़ा में तो गुरुजी 3 है। कौन कौन से है, एक तो है बांसवाड़ा, एक कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है अपना, प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़। और तीसरा कौन सा अपना, डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर, याद रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उसी जिले के नाम से भिन्न है, आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। प्रतापगढ़ का, पाली का, डूंगरपुर का या राजसमंद का, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल है ना। ये होगा अपना मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए बताने वाले करेक्ट होगा। क्या होगा, राजसमंद का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, राजसमंद का है ना, राजनगर, क्या, राजनगर, ठीक है ना। राजनगर बोलो या फिर राजसमंद बोलो, राजसमंद बोलो, है ना, सेम वही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, है ना।
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ या लेह, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है ना, जल्दी से बताइएगा। इसने ये नहीं पूछा भाई कौन सा, ये नहीं पूछा कि राजस्थान में कौन सा, राजस्थान में तो भाई जैसलमेर होगा, ठीक है ना। इसने पूछा है भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत में बात करूं तो भारत में है कच्छ, कौन सा, गुजरात में बात करूँ ना, गुजरात का तो है कच्छ, है ना, गुजरात का है कच्छ, ठीक है ना। इसका होगा भाई क्या होगा, कच्छ होगा, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ होगा, ठीक है ना। और इसका अगर मैं बात करूँ ना, भारत का कौन सा होगा भाई, लेह होगा, ठीक है ना, भारत में लेह होगा, ठीक है ना। इसका होगा अपना जैसलमेर, राजस्थान का पूछा है ना भाई, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। कच्छ की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, देखिए जैसलमेर तीसरा बड़ा जिला है ना, तीसरा बड़ा जिला कौन सा है, गुजरात का कच्छ है, ठीक है ना, याद रखना, है ना। इसकी कितनी कुल वर्ग किलोमीटर में मैं बात करूं तो इसका है 4005 कितना 45,612 वर्ग किलोमीटर, है ना, 45,612 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन सा, कच्छ का रण, ठीक है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए, जैसलमेर बताने वाले राइट होंगे, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है मेरे प्यारे साथी, आपको बताना है ना, जयपुर अजमेर, बीकानेर जयपुर, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर या जयपुर, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर अजमेर और जयपुर बता रहे हैं ना, उनका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अजमेर में कितने मेरे प्यारे भाई, अजमेर में है आपके 7, ठीक है ना। जयपुर में कितने हैं, जयपुर में भी 7 है, याद रखना है ना। एग्जामिनर पूछ ले कि भाई राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन है ना, जिलों की संख्या सेम है, ठीक है ना। कितने उसमें जो तहसील है ना उनमें सेम है, आपको संभाग पूछा ना, तो संभाग में कितने जिले हैं जो उनमें संभाग सेम है, ठीक है ना। तो अजमेर संभाग में भी 7 जिले हैं और जयपुर संभाग में भी कितने हैं, 7 जिले, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बता दीजिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में कहाँ रहे, अरे भाई ये अपना कौन सा है, देखिएगा मैं आपको बात करूँ, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बात करूँ, ठीक है ना। देखो ये अपना राजस्थान, ठीक है ना। आपको पूर्व से आपको पश्चिम की ओर बताना है, यहाँ से आपको इस साइड है ना लाइन वाइज जिले बताने हैं, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूँ करौली की, करौली आएगा भाई पूर्व में, कहाँ पे आएगा, पूर्व दिशा में आएगा, ठीक बात है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना भाई, बिल्कुल। अजमेर की बात करूँ मेरे प्यारे भाई, अजमेर कहाँ आएगा मेरे प्यारे साथियों, अरे जल्दी से बताओ, अजमेर आएगा मेरे प्यारे भाइयों मध्य में, है ना, ये तो है मध्य में, ठीक है ना। और जोधपुर की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, जोधपुर कहाँ आएगा, जोधपुर भाई आएगा अजमेर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में आएगा, अजमेर जिले के पश्चिम में आएगा, ठीक है ना, इस अजमेर के पश्चिम में आएगा, ठीक है। सवाई माधोपुर की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर ये जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये है ना करौली के पश्चिम में, कहाँ पे है, करौली के पश्चिम में, ठीक है ना। जोधपुर जिला जो पश्चिम में आएगा, ठीक है ना, और सवाई माधोपुर है ना ये करौली के पश्चिम में आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो इसका देखिए सबसे पहले करौली ए आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आएगा क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, उसके बाद आएगा अपना, देखिए क्या आएगा उसके बाद आएगा अपना, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा सबसे पहले करौली आएगा पूर्व में, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेरे प्यारे भाई क्या आएगा, उसके बाद आएगा करौली के जस्ट पश्चिम में कौन सा है, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, तो डी आएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, उसके बाद आएगा अपना अजमेर, है ना, अजमेर मध्य में है तो अजमेर आएगा, ठीक है ना। और सबसे पश्चिम में आएगा जोधपुर, है ना, क्या आएगा, जोधपुर, ठीक है ना। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर अपन बी को लो कर देंगे, है ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ
तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बता दीजिएगा। राजस्थान का कौन सा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है राजस्थान का कौन सा संभाग है? ठीक है ना, आपको बताना है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। इसका बहुत ही सुंदर सुशील लाजवाब उत्तर है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, देखिएगा मैं बात करूँ ना भाई लोगों, मैं बात करूँ ना वर्तमान में भी कौन सा होगा, और वर्तमान में और पूर्व में भी, पूर्व की मैं बात करूँ तो पूर्व में भी कौन सा होगा? जोधपुर होगा। ठीक है ना, वर्तमान में भी जोधपुर था तो पूर्व में भी कौन था? जोधपुर ही था। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, है ना। देखिए पूर्व से पश्चिम आपको इस साइड से इस साइड आपको करना है। ठीक है ना, देखिएगा सबसे पूर्व में कौन सा आएगा, इसमें सबसे पूर्व की मैं बात करूँ तो धौलपुर आएगा। ठीक है ना, धौलपुर पूर्व में आएगा, ठीक बात है सर, है ना। उसके बाद क्या आएगा? धौलपुर के बाद की मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे भाई क्या? अजमेर आएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा? अजमेर आएगा मध्य में, है ना, अजमेर मध्य आएगा। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे तो आ गया भाई धौलपुर। ठीक है ना, धौलपुर। उसके बाद क्या आ गया? यहाँ पे अजमेर आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? पाली आएगा। ठीक है ना, पाली के बाद यहाँ पे क्या आएगा? जैसलमेर आएगा, है ना। बिल्कुल, पहले धौलपुर आ गया, फिर ठीक है गुरुजी धौलपुर आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? उसके बाद अजमेर आएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद फिर आएगा अपना पाली, उसके बाद आएगा अपना जैसलमेर। ठीक है ना, 4 3 2 1 किसमें है मेरे प्यारे भाई? 4 3 2 1। ठीक है ना, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में, तो सी को आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है ना। देखिएगा ये आपको एक तरफ जिले दिए हुए हैं, एक तरफ उनका अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है देशांतरीय। ठीक है ना, देखिएगा मेरे प्यारे आप भाई, आप कौन मिलान कर सकता है इसका? ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट का देख रहा हूँ भाई कौन सा इसका उत्तर बता रहा है ना भाई साहब, क्या बात है। ठीक है ना, देखो राजस्थान की स्थिति भारत में मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे भाई, भारत में मैं बात करूँ ना तो उत्तर पश्चिम से लेके कितना, उत्तर पश्चिम से लेके कितना है मेरे प्यारे भाई? उत्तर पश्चिम से लेके 23 डिग्री से कितना है? 30-12 डिग्री, कितना है? 30-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश है ना। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, क्या मैं बात करूं ना बांसवाड़ा की, है ना, तो बांसवाड़ा मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे आएगा? ठीक है ना, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा का कितना है मेरे प्यारे भाई? बांसवाड़ा का 23 है ना, 23.3 है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, है ना। उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर का क्या होगा इसमें, है ना, जैसलमेर का होगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? 69 से मेरे प्यार से 30 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है, बी आएगा, है ना, कंप्लीट। धौलपुर की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, धौलपुर की, तो धौलपुर में देखिएगा मेरे प्यारे भाई, धौलपुर का 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, उसके बाद अपना आएगा डी आएगा, है ना। उसके बाद फिर बचा अपना कौन सा बचा? अपना गंगानगर, है ना। गंगानगर किस में आएगा मेरे प्यारे भाई? गंगानगर बचा हुआ अपना ऊपर पे आएगा। ठीक है ना, ए आएगा, है ना। CBDA किस में है? CBDA ऑप्शन नंबर अपना किस में है भाई? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है ना, ऑप्शन नंबर अपना डी के अंदर है, डी को आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बता दीजिएगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना मेरे प्यारे साथी, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन किस जिले से होकर गुजरता है ना, बिल्कुल वो कहाँ से गुजरता है आपको बताना है मेरे प्यारे साथी, आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। देखिएगा मैं बात करूँ, है ना, ये अपना राजस्थान है, कौन सा भाई? ये अपना ये अपना राजस्थान है। ठीक है ना, अब देखो मेरे प्यारे भाई पूर्वी देशांतर, देखो ये जो है ना, ये अपना जैसलमेर है ना, ये वाला अपना जैसलमेर है ना मेरे प्यारे साथी, है ना। तो पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरेगा मेरे प्यारे भाई? अरे पूर्वी देशांतर गुजरेगा मेरे प्यारे साथी यहाँ से, है ना। कहाँ से गुजरेगा? यहाँ से गुजरेगा। ठीक है ना, यहाँ से गुजरेगा ऐसे, है ना। तो कहाँ से गुजरा? ऐसे गुजरा है, तो भाई क्या होगा? जैसलमेर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्षय तृतीया क्या पूछा इसने? अक्षय तृतीया
निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है, ठीक है ना। अक्षय तृतीया के दिन किस शहर की स्थापना हुई आपको कमेंट करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अक्षय तृतीया के दिन मेरे प्यारे साथी कोटा की, डूंगरपुर की, बीकानेर, अजमेर की, ठीक है ना। देखिएगा अक्षय तृतीया के भाई ऑप्शन नंबर सी बताने वाले करेक्ट हो गए। देखो इसकी स्थापना राव बिक्का ने करवाई, किसने करवाई, राव बिक्का ने करवाई थी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बिक्का ने कब करवाई थी मैं बताऊं कब करवाई थी, ये करवाई थी मेरे प्यारे साथियों कब रे, ये करवाई थी मेरे प्यारे भाई 1487 से 88 के ईस्वी के बीच में, ठीक है ना। 1487 से 88 के मध्य इसकी स्थापना करवाई थी, याद रखना है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, ठीक है ना। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, है ना, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। देखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की मैं बात करूँ मेरे प्यारे भाई, शुरू, ठीक है ना। शुरू किसने किया था, हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने कब किया था मेरे प्यारे साथी, ये किया था अपना 1949 में, है ना। 1949 में शुरुआत की थी इसकी, है ना। और उसके बाद फिर इसने जो समाप्त किसने किया था, समाप्त किया था मेरे प्यारे भाई मोहनलाल सुखाड़िया ने, किसने, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने कब किया था मेरे प्यारे भाई 1962 में इसकी समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। और फिर पुनर्जीवित किसने करवाया था, हरिदेव जोशी ने, किसने, हरिदेव जोशी की सरकार आई भाई, है ना। हरिदेव जोशी की सरकार आई, ठीक है ना। किसकी, हरिदेव जोशी की सरकार आई। कब करवाया था, ये करवाया था मेरे प्यारे भाई 15 जनवरी, कब रे, 15 जनवरी कब करवाया था, ये करवाया था 1987, 15 जनवरी 1987 को, याद रखना है ना। 1987 किसमें पुनर्जीवित मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी को आप लो कर दीजिएगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, ठीक है ना। लंबवत की मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे भाई ऐसे सीधा, कैसे, जैसे मैं बताऊँ, है ना, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है ना। ये अपना सूर्य है, ठीक बात है ना। लंबवत चमके तो भाई ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, और तिरछा चमके तो भाई ऐसा, ठीक है ना। 21 जून को बताना है आपको, है ना। 21 जून को मेरे प्यारे साथियों कहाँ चमकेगा, देखो तिरछे की मैं बात करूँ तो भाई गंगानगर होगा यहाँ पे, है ना, गंगानगर जिला। और भाई लंबवत की बात कर रहा है ना, तो लंबवत तो अपना बांसवाड़ा जिला होगा ना, यहाँ पे बांसवाड़ा जिला होगा ना भाई। तो बांसवाड़ा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को आप लो कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है। देखो मेरे प्यारे साथी मिलान कैसे करना है, मैंने अभी ये प्रश्न आपको बताया था, है ना। मैंने अभी आपको ये प्रश्न बताया था, कौन सा प्रश्न था अपना, ये 10वां प्रश्न था, है ना। 10वां प्रश्न बताया था, वो आपने देखा होगा ध्यान से, तो ये भी आपको ध्यान होगा, है ना, बिल्कुल। इसका बताओ अब आप लोग, है ना। और कूट है क्या भाई साहब, और कूट है इसमें तो, है ना। देखो मेरे प्यारे भाई पहले अपन इसकी मिलान करेंगे। देखो सबसे पहले, है ना, बांसवाड़ा, भाई बांसवाड़ा में कितना है मेरे प्यारे साथी, बांसवाड़ा की मैं बात करूँ ना, अरे बांसवाड़ा की मैं बात करूँ, देखो, है ना, बांसवाड़ा की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथी, बांसवाड़ा की मैं बात करूँ ना, तो बांसवाड़ा 30.12 होगा, ठीक बात है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आप लोगों को, बिल्कुल। जैसलमेर की मैं बात करूँ मेरे प्यारे भाई, जैसलमेर का कितना होगा, जैसलमेर का होगा 69 से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, समझ में आ गया। अब देखो धौलपुर की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे भाई, धौलपुर होगा 78 से 17, है ना, 78 से 17। उसके बाद बचा हुआ कौन सा है, गंगानगर। तो गंगानगर कौन सा होगा, अपना 3 नंबर, अपना एक 3 नंबर वाला होगा क्या, अरे भाई है 3 नंबर वाला कहाँ से होगा, अरे देखो फिर से, है ना, बांसवाड़ा का कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई, बांसवाड़ा का होगा अपना ये, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर का होगा मेरे प्यारे भाई 2 वाला, ठीक है ना। धौलपुर का कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई 4 वाला, और अपना फिर गंगानगर बचा 1 वाला, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे भाई 3, 2, 4 और 1 किसमें है, 3, 2, 4, 1 आपको बताना है, 3, 2, 4, 1, ठीक है ना। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर अपना बी में है, किस में है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी में, तो आप बी को लो कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसका उत्तर लाजवाब, खतरनाक, सुंदर, सुशील, है ना। राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला बताना है आपको, है ना, बिल्कुल। जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सा होगा, कोटा होगा, अजमेर, अलवर, बीकानेर। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी क्या होगा, 5वां बड़ा शहर होगा मेरे प्यारे साथी, कौन सा होगा, जो बीकानेर बता रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना उनका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है ना। अजमेर भीलवाड़ा, क्या अजमेर भीलवाड़ा में आता है क्या,
भरतपुर गंगापुर सिटी में आता है क्या? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ संभाग में आता है क्या? जयपुर अलवर संभाग में आता है क्या? बिल्कुल भरतपुर है गंगापुर सिटी है ना, भरतपुर संभाग में आता है, बिल्कुल बात सही है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा संभाग में आता है, बिल्कुल बात सही। जयपुर अलवर जयपुर में आता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन भीलवाड़ा भाई, भीलवाड़ा किस में आता है? भीलवाड़ा तो अपने उदयपुर संभाग में आता है। किस में आता है? अपने उदयपुर संभाग में, ठीक है ना, याद रखना। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं मेरे प्यारे साथी? उदयपुर संभाग में आते हैं 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताऊं क्या? 5 जिलों के नाम देखिएगा। 5 जिले में बताऊं आप लोगों को। देख सबसे पहले तो आएगा अपना उदयपुर, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अपना फिर चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़, है ना। उसके बाद फिर आएगा मेरे प्यारे साथियों भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। उसके बाद आएगा अपना राजसमंद। कौन सा समंद? राजसमंद जिला आएगा। उसके बाद आएगा मेरे प्यारे भाई अपना सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर जिला ये आएगा, ठीक है ना। ये 5 हो गए ना। इसका होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे भाई, कब हुई थी? आपको कमेंट करना है। जैसलमेर की स्थापना कौन बताएगा? 13वीं शताब्दी में, 12वीं में, 11वीं में या 10वीं में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल मैं इतना हिंट आपको दे देता हूँ, है ना। 1156 में किसने करवाई थी? राव किसने करवाई थी? जैसल ने करवाई थी, है ना। राव जैसल ने करवाई थी मेरे प्यारे भाई, है ना। राव जैसल ने इसकी स्थापना करवाई थी 1156 के अंदर, है ना। अब बताओ क्या 13वीं शताब्दी में, 12वीं में, 11वीं में या 10वीं में? जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल जो 12वीं शताब्दी बताने वाला है ना भाई, उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट एंड सुंदर सुशील आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? आपको बताना है ना। अजमेर जो है ना राजस्थान का छठा संभाग, कौन सा छठा संभाग कब बना था? ये आपको कमेंट करना है। कब बना था मेरे प्यारे भाई? वो बना था, मैंने अभी बताया था ना भाई, संभागीय व्यवस्था बनी थी नहीं बनी थी? कब बनी थी? देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था संभागीय व्यवस्था कब रे? देखो 1949 में, है ना। हीरालाल शास्त्री ने, कौन? हीरालाल शास्त्री की सरकार ने क्या किया था भाई? इसको है ना शुरू करवाया था, है ना, शुरू करवाया था। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर 1962 में समाप्त किसने करवाया था? समाप्त करवाया था मेरे प्यारे भाई, किसने? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया था? पुनर्जीवित किसने करवाया था? पुनर्जीवित करवाया था मेरे प्यारे भाई, है ना, हरिदेव जोशी ने। किसने? हरिदेव जोशी ने, है ना। कब करवाया था? 1987 में करवाया था, है ना। 1987 15 जनवरी 1987 में, ठीक है। तो इसका होगा 1987। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले करेक्ट आंसर होंगे, है ना। ये भाई प्रश्न घुमा दिया, प्रश्न को घुमा दिया, है ना। अगले प्रश्न की देखो, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, इसका बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान के उदयपुर संभाग जिले की संख्या कितनी है आपको बताना है ना। 6, 5, 4, 7, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, एक तो आता है अपना उदयपुर खुद आता है, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अपना चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा? उसके बाद आएगा अपना राजसमंद, है ना। उसके बाद फिर आएगा अपना सलूम्बर जिला, ठीक है ना। कितने हो गए? 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया? उदयपुर 5 हो गए ना भाई, 5 कंप्लीट हो गए पूरे। तो 5 ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिएगा ये आज के हमारे अंतिम प्रश्न था मेरे प्यारे साथियों। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। बिल्कुल देखिएगा, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। शाम को 7 बजे, है ना, रीजनिंग की क्लास, है ना, रीजनिंग की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं राजस्थान जीके की मैं बात करूँ तो शाम को कितने बजे? 9 बजे, शाम को 9 बजे राजस्थान जीके होती है। इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खाना खाइएगा, हष्ट पुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पिन कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।